परमेश्वर के मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि उसके आंगनों में आके परमेश्वर का धन्यवाद दें। एक बार फिर से समय होगा कि हम आज के इस सेशन में एक स्पेशल वचन में से शेयरिंग को सुनेंगे और इसके लिए हमारे को शेयरिंग में लीड करेंगी मिसेस दीपा तिमोथी। तो आइए आगे का समय उन्हीं को सौंपते हैं और सुनते हैं परमेश्वर के वचन में से क्या वो हमें बताती हैं। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए और विशेष धन्यवाद देती हूँ आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला इस आशीष के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 अत्यंत महान दयालु सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, इस प्रातःकालीन हम तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु बीते दिनों की सारी उत्तम आशीषों के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि इस ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से एक बार फिर हमें लोगों से जुड़ सकने का मौका मिला। और पिता विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु महिमा अमितोष के लिए, उनके द्वारा जबकि ये चैनल चलाया जा रहा है इस पर अपनी आशीष बहुतायत की आशीष का हाथ रखिए। उनके दोनों बच्चों पर, उनकी फैमिली मेंबर्स पर आपकी विशेष आशीष और कृपा बनी रहे पिता। और प्रभु मेरे द्वारा जो वचन शेयर किया जाता है वो बहुतायत की आशीष लेकर आ सकने वाला हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो मैं बोलने वाली हूँ जिस टॉपिक पे वो है दान देने की आशीष। दान देने की आशीष, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर हमें पाना है। जो दान है, दान मीन्स ऑफरिंग, देना गिव, आशीष ब्लेसिंग्स। अब इस टॉपिक में प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करते हुए ये है कि हम मसीहियों की आराधना का मुख्य भाग क्या होता है। ठीक है, हम मसीहियों की आराधना का मुख्य भाग होता है, एक तो ये है कि हम गीत गाने के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, वचन सुनने के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं और पाकशाह में शरीक होने के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं। दान अर्थात जो हमें आशीष मिली है उसका भाग प्रभु को देना। दान देना आराधना का मुख्य भाग है, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत दान की बात कर रही हूँ। उसमें इन्वेस्टर, देने वाला व रिसीवर दोनों ही दान देने वाले होते हैं और ये इन्वेस्टर जो देता है वो आशीष पाने का प्रयास करता है। बाइबल में 2 पद हैं। पहला पद है मरकुस 12 उसका 41 से 43। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। मरकुस 12 उसका 41 से 43। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो जैसा कि यहाँ इस वचन में हमने पढ़ा कि इस विधवा ने अपने किस में से डाला है, अपनी घटी में से डाला है। जो कुछ उसके पास था वह डाल दिया है। और ये एक सच्ची घटना है जो प्रभु देख रहा था कि वह बहुत से लोगों ने बड़े बड़े दान दिए, परंतु उस महिला ने अपनी सारी पूंजी ही दे दी। उसकी मर्जी से दिया गया दान था। हम लोग क्या करते हैं,
अपने दान में से एक अंश, एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभु को देते हैं। पूरा दान हम प्रभु को नहीं दे देते हैं, क्योंकि हमें अपनी चिंता होती है ना कि हमें अपने आगे के लिए पैसे बचा के रखने हैं, तो उसका एक अंश देते हैं। लेकिन इस विधवा का बड़प्पन देखिए कि उसके पास जो कुछ था, 2 दमड़ी थी, लेकिन उसने पूरा का पूरा क्या करा, दान में डाल दिया। अच्छा, दूसरा पद जो मैं पढ़ूंगी वो पाया जाता है मत्ती 25:14 से 30। मत्ती 25:14 से 30, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उनसे भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर मैं तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्हीं तोड़ों की तरह हम सब के जीवन भी अलग अलग हैं। हमें पता है कि जब मालिक आता है तो हमें उसको अपना क्या करना है, हिसाब देना है। और एक ऐसा भी व्यक्ति है कि उसे तोड़ा मिला और उसने क्या करा, उसको गाड़ कर रख दिया। परमेश्वर भी हमको तोड़े देता है और जब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा भी हिसाब इसी तरह से होगा कि हमें भी जो तोड़े दिए हैं हमने उसका कैसा उपयोग किया, ये पर प्रभु देखेगा। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्या मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है। वे दान देने का नज़रिया और उसका क्या देखता है, प्रभु हमारा दान देने का नज़रिया देखता है। जैसे कि वो विधवा थी, उसके पास 2 दमड़ियाँ थी, उसने पूरा का पूरा क्या करा, दान में दे दिया। उसका ट्रस्ट, उसकी भावना, उसकी फीलिंग, उसकी स्वेच्छा से दिया हुआ दान है या फिर
मजबूरी से दिया हुआ दान है। इस टॉपिक को हम दो भाग में बांटकर और जल्दी समझ सकते हैं। एक तो दान देने वाला मनुष्य, दूसरा आशीष देने वाला परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम मनुष्य को दिया, जो कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह वह हमें भी कहता है कि अपना सर्वोत्तम हम उसको दे। जो उसे स्वीकार योग्य हो उसकी आशीष हमको मिलेगी। बाइबल के अनुसार हमें अपनी हर एक चीज़ों का 10वांश परमेश्वर को देना है। 10 आज्ञाओं में 5 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति हैं और 5 आज्ञाएं हमारे प्रति हैं। ठीक है, देना जो हमारी ईमानदारी की कमाई है, ईमानदारी की कमाई से होता है, केवल वो ही दान के द्वारा प्रभु को क्या है? ग्रहण योग्य है। गलत तरीके से हमारा कमाया गया धन प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। परमेश्वर हमारे वरदानों का भी हिस्सा चाहता है। वरदान कौन देता है? वो भी हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है। वरदान वर्ड को भी मैं 2 भाग में डिवाइड करना चाहती हूँ। वर जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और दान जो है वो हमको दिया गया है। वर जो दूल्हा है उसे दान देने के रूप में हमको कलीसिया को दिया गया है। ठीक है, वर जो दूल्हा है उसे दान के रूप में हमको कलीसिया को दिया गया है। पुत्र यीशु ने भी अपनी दुल्हन के लिए अपना सर्वोत्तम दिया और अपने प्राण को दे दिया। वो चाहता कि दुल्हन आत्मा सर्वोत्तम उसे दे तो आशीष मिलेगी। आशीष उसके अनुग्रह से ही हमें मिलती है। किसी नियम से और तरीके से हमें आशीष मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। आशीष केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम रिसीव कर सकते हैं। परमेश्वर ने वरदान दिया, पुत्र ने बलिदान दिया। मनुष्य को अब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देना है तो केवल प्रभु को दान देना है, जिसकी आशीष हमको ज़रूर मिलेगी। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, प्रभु ने हमें आशीष पहले से ही दे दी है। ईश्वर की आशीष हमें पहले से ही मिल चुकी है। यूहन्ना 3:16 के अकॉर्डिंग हमें उसको रिसीव करना है। प्रभु अपने जीवित वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देना चाहेंगे सिस्टर दीपा तिमोथी का इस सुंदर वचन के लिए। सच में परमेश्वर ने हमें कई सारे दान के रूप में आशीषें दी हैं। ज़रूरत है कि हम उनको रिसीव करने वाले बने और सच्चे हृदय से परमेश्वर के सारी आशीषों को रिसीव करें। समय होगा कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आएँ और प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब आपने रात भर मीठी नींद सुलाई और आज का यह नया दिन देखने योग्य बनाया। कई सारे लोगों ने आज का यह दिन नहीं देखा परमेश्वर, उनको आप अपने राज्य में कबूल कीजिए, क्योंकि आप ही ने दिया, आप ही ने ले लिया। लेकिन उनके दुखी शोकित परिवारजनों को यह दुख सहने की सामर्थ्य दीजिए और अपने विश्वास में आगे बढ़ाइए। प्रभु जी, आप ही उनका दृढ़ गढ़ हो, जहाँ से उनको सारी सामर्थ्य मिलने पाए। आप ही सब प्रकार की सामर्थ्य का स्रोत हैं। प्रभु जी परमेश्वर, आप से प्रार्थना विनती मांगते हैं हर एक बात के लिए जो आज के दिन में घटित होती हैं, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक डिसीजंस के लिए, हर एक जो हमने डिसाइड करा होता है परमेश्वर, दिन भर की गतिविधि, आगे के आने वाले समय की गतिविधियों के लिए। हम सच में कुछ भी इसमें बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आने वाले कई समय तक के लिए अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं इस आश्वासन के साथ कि आप
हमारे को वो मौका देंगे कि अपने सारे डिसीजंस को हम पूरा कर सकें। लेकिन परमेश्वर, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि डिसीजंस, हर एक प्लानिंग हमारी नहीं वरन आपकी होती है। इस बात को हम समझने पाएँ और इस बात के अनुसार आपके डिसीजंस को अपने जीवन में पूरा होने दें परमेश्वर। आपकी प्लानिंग्स को पूरा होने दें परमेश्वर। आपके डिसीजंस, आपके प्लानिंग्स पे हम आगे बढ़ने पाएँ, ताकि हमारे जीवनों से आपको वो आदर महिमा मिल सके प्रभु जी, जिसके आप पूर्ण रूप से योग्य हैं। हमें इस लायक बनाइए कि वो आदर महिमा अपने जीवनों से, अपने कार्यों से आपको देने वाले बन सकें, ताकि आपके नाम की एक जिंदा गवाही बनने पाए प्रभु जी, अपने जीवनों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा। पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना मांगते हैं उन सारे बीमारों के लिए जो अभी अलग अलग प्रकार से परमेश्वर स्वास्थ्य की गड़बड़ी या विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर। बुजुर्गी के आलम में हैं या जवान हैं, बच्चे हैं, हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आप उनकी सुधि लीजिए और अपने स्वर्गीय भंडारों से उनको आशीषित कीजिए प्रभु जी। अपने स्वर्गीय भंडारों से आप अपने शिफा चंगाई का हाथ उनके ऊपर बरसाइए कि उनको बहुतायत से अच्छा स्वास्थ्य मिलने पाए परमेश्वर, और आपके नाम में भलाई चंगाई को पाके वो आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। दुआ मांगता हूँ अंकिता के लिए परमेश्वर, उस पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। भाई सर्वेश के लिए उनको शिफा तंदुरुस्ती दीजिए। उनकी वाइफ जो अभी परेशानी में है उनके साथ होइए परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ इसी प्रकार से मिस्टर फिलोमेन लूथर के लिए, मिस्टर जेम्स स्वेननबर्ग के लिए, मिस्टर दयाल के लिए प्रभु जी होने दीजिए कि आप हर एक इसी प्रकार के कई सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर। आप हर एक परिवार जन पे, हर एक ऐसे बुजुर्गवार पे, हर एक बच्चों और जवानों पर परमेश्वर अपना अनुग्रह को बरसाइए परमेश्वर। आने वाले समय की हर एक गतिविधि आपकी इच्छा अनुसार होने पाए प्रभु जी। सारी आदर महिमा आप ही को मिलने पाए प्रभु जी। हमें इस लायक बनाए कि वो आपको देने योग्य बन सकें। हर एक बात के आप खालिक और मालिक हों। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन।